IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक इंटर वेबिनार के हवाले से हमने बात करनी है। आज इंटर की इंफॉर्मेशन के बारे में बात करनी है इस पेंडेमिक कंडीशन में, ठीक है। और उसके सोल्यूशन के साथ, उनकी चीज़ों के साथ बिल्कुल आपसे बात होगी इंशाल्लाह। खुश आमदीद आप लोगों को IBA ग्रेड्स में। हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म अब हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर तकरीबन तमाम चीज़ों के सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमारे पास स्टूडेंट के सपोर्ट और आपकी मोहब्बत बिल्कुल हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंटर वेबिनार के बारे में बात कर ले। पहले एक इंफॉर्मेटिव सेमिनार रखा गया। ये तो जूम पर रहे तो सेमिनार से वेबिनार हो गया, लेकिन उसमें अब इंटर में सबसे पहले हम लोग ने करना क्या है, और इस पूरे आज के वेबिनार के सेशन के बारे में मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं। उसके बाद फिर आपके कुछ क्वेश्चंस को भी हम लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा IBA ग्रेड्स के बारे में बात कर लूँगा आप लोग से। हमारे इदारे में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और कैसे हम लोग स्टूडेंट को फैसिलिटेट करते हैं। फिर ऑब्वियसली आज इंटर के बारे में बात करेंगे। देखो भाई, IBA ग्रेड्स अल्हम्दुलिल्लाह 2001 से स्टूडेंट को फैसिलिटेट कर रहा है फॉलोइंग फील्ड्स में, जिसमें सबसे ज़्यादा आज जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो इंटर कोचिंग प्रोग्राम। इंटर कोचिंग प्रोग्राम में क्या चल रहा है, क्या इन है, क्या आउट है, और जिस स्लाइड का आपको ज़रूरत हो, IBA ग्रेड्स की सर्विसेज हो, और किसी स्लाइड में आपके पास तकरीबन सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जाहिर सी बात है, इंटर के स्टूडेंट तो आगे जाके भी आपके पास काम आएगा। तो इसमें आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें और हम फोकस करेंगे, इसको मुख्तसर करेंगे इंशाल्लाह इंटर की हद तक, ठीक है। तो कोचिंग प्रोग्राम के हवाले से पहले हम देख लेते हैं। अब देखो, कोचिंग प्रोग्राम में क्या होगा। कोचिंग प्रोग्राम में आजकल की कुछ पेंडेमिक कंडीशन है जिसमें बच्चों का हाल ये हुआ है कि हम कहाँ जाएं, कैसे हमारे पास हम काम कर सकते हैं, किस तरह हम चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं, और कैसे हम फैसिलिटेट करते हैं बच्चों को। इसके लिए देखो, सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे पास ये है कि तुम्हारा प्रीवियस पास में क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और इस पेंडेमिक कंडीशन में हम उसको किस तरह सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, तुम्हारे पास मैट्रिक के रिजल्ट पे हम बात करते हैं। बिल्कुल बेस से स्टार्ट हो रहा हूँ। देखो, मैट्रिक के रिजल्ट में तकरीबन 1.5 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिन बोर्ड में अपेयर होते हैं हर साल, जिसमें ऑन एवरेज 15 से 16,000 बच्चे A1 ग्रेड से पास होते हैं, और ऑन एवरेज 25,000 बच्चों का A ग्रेड आ रहा होता है, जिसमें बच्चों की सोच, उनके आइडियाज़, प्लान, बहुत मेहनत करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और अपने आप को उस सक्सेस तक लेके जाते हैं जिनका ख्वाब वो देख रहे होते हैं अपने बचपन से, ठीक है। अब इसमें मैट्रिक तक का तो मामला यहाँ तक था। अभी मेरे पास, मैं उम्मीद करता हूँ कि तकरीबन बच्चे वो हैं जो मैट्रिक क्लियर है। वो मैट्रिक क्लियर है, तो अभी वो जिस सिचुएशन से पास हो रहे हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है भाई। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट उनका इंटर का रिजल्ट है, जो पास्ट ईयर से कंपाइल किया हूँ मैं आप लोगों के लिए, उससे आइडियाज दूंगा। और फिर उसके बाद इस सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में क्या करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इंटर का रिजल्ट हमारे पास प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस का। इसमें वो ख्वाब डिस्टर्ब होता है जो बच्चे सिर्फ ख्वाब देखते हैं, कोई विदाउट प्लानिंग ना। तो प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में तकरीबन 30,000 प्लस स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं एवरी ईयर, जिसमें 2,500 स्टूडेंट्स A1 ग्रेड ऑन एवरेज A ग्रेड, और 800 से 1200 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका A1 ग्रेड आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस स्टेज में जब इतने स्टूडेंट अपेयर होते हैं, तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो ऑफर करती है ना आपको सीट्स आपके नेक्स्ट स्टेज के लिए, वो तकरीबन है 5,000 सीट फॉर सिन बोर्ड स्टूडेंट। अब सिन बोर्ड स्टूडेंट्स में हमारे पास इंटीरियर सिन भी और अर्बन सिन भी, हम दोनों पे बात कर सकते हैं इस पे, ठीक है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास आगे जाकर कंपटीशन कितना सख्त होते जा रहा है, और इस टफ कंपटीशन में हम किस तरह अपने आप को ऑब्लाइज करके, मेहनत करके उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं जहां पर बहुत मिनिमम स्टूडेंट्स जाते हैं, ठीक।
अब उस मिनिमम स्टूडेंट में देखो 30,000 प्लस स्टूडेंट्स अगर अपेयर हो रहे हैं और सिर्फ 5,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंजीनियर बनेंगे जाकर, तो अप्रोक्सीमेट ये तुम्हारे पास लेस देन 20% ऐसा है कि वो लेस देन 20% स्टूडेंट आगे जाकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में खासतौर पर। दूसरा दूसरा हमारे पास अब इंटर का मेडिकल का रिजल्ट। अब इंटर मेडिकल रिजल्ट में अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं ना, तो मेडिकल में तकरीबन 20,000 प्लस स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं। अब इन 20,000 प्लस स्टूडेंट में 3,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ए ग्रेड बनता है, और A1 ग्रेड की तादाद ये पिछले पेंडेमिक ईयर से पहले की बात कर रहा हूँ, 2019 की बात हो रही है, उसके पिछले 3-4 सालों का एवरेज निकालो मैं, जिसमें 900 to 1100 A1 ग्रेडर्स हैं आमतौर पर। अब इसमें मेडिकल कॉलेज जो ऑफर करते हैं वो तकरीबन 1,000 सीट है, और अब अगर तुम इनको ओवरऑल स्टूडेंट से डिवाइड करोगे ना, तो मेडिकल में यू गेट द टफ कंडीशन ना, बहुत मुश्किल होता है मेडिकल स्टूडेंट के लिए उस स्टेज तक पहुंचना जहाँ पर वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, आगा खान से और या दाव से, SMC से, KMDC से एक MBBS की डिग्री हासिल कर सके। अब इसके लिए तुम्हारे पास सबसे पहले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फेलियर को सवार कर लेते हैं अपने ऊपर, और उनके लिए कंडीशन ये होती है कि जब मैं 2021 में या 2020 में था तो मैं इंटर में था और मेरी ज़िंदगी में तो सब मामला ऐसे ही गुजरे। तो भाई उस फेलियर को ना सक्सेस बनाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा उसका ट्रिक्स हम बताएंगे आपको, ठीक। और वो कुछ इस तरह से, ऐसा अभी तक के जो हालात हैं, मेक योर ओन पाथ। सबसे पहले आपके अपना रास्ता देखो, वो रास्ता कैसे, सक्सेस का रास्ता कैसे जाएगा, वो सक्सेस का रास्ता अब तुम्हारे पास ऐसे मेथड ऑफ टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए तुम्हारे पास। तो अब ओवरऑल अगर मैं जर्नल बात करूं ना, तो हम परसेंटेज ओरिएंटेड लोग हो चुके हैं, जिसमें हम कहते हैं कि मेरा 80+ और A+ नंबर आ गया ना, तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, फिर तो हमें अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। एक टीचिंग मेथड ये भी है कि परसेंटेज के साथ साथ सब्जेक्ट ग्रिप भी आ जाए, नो हाउ हो, और आगे जाकर हम कुछ काम कर सकें। लेकिन जो अभी मॉडर्न चल रहा है इंशाल्लाह, और उस मॉडर्न को मैं तुम्हें फील भी कराऊंगा जब इंशाल्लाह हम नई क्लास के आगाज करेंगे 25 जनवरी से, तो इसमें आपके पास एक परसेंटेज का फैक्टर, दूसरा सब्जेक्ट ग्रिप, और उसके साथ साथ अगर आपने इसकी एप्लीकेशन को बहुत आसान अल्फाज में मैं अगर आपको समझाऊं, तो आपके स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, ताकि आपके लिए जब आप फील्ड में जाएं तो आप सिर्फ बुक रीडर ना हो, आप इन्वेंटर हो। हाँ, आपने नई चीज़ें बनानी है, तो उसके लिए स्किल्स डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, और इस स्किल डेवलपमेंट के लिए IB ग्रेड्स की टीम अल्हम्दुलिल्लाह कैरियर एंड कॉलेज काउंसलिंग के लिए फॉर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेजेस और बिजनेस स्कूल, इन तमाम के लिए गाए बगाए हम बच्चों का सेशन रखते हैं, बच्चों से बात करते हैं, और बच्चों से ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरी चीज़ हाउ IB ग्रेड्स कोचिंग प्रोग्राम हेल्पिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज का हमारे पास मोटिव ही यही है कि हम इंटर में हो क्या रहा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्या इन्हें किस तरह हम काम करेंगे। तो सबसे पहले देखो टीचिंग मेथोलॉजी, जो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट अभी हमें नज़र आ रहे हैं जो हमारे क्लास में भी मौजूद हैं पिछले बैचेस में, इसमें स्मॉल क्लास साइज है हमारे पास, 30 स्टूडेंट्स मैक्सिमम बैठाते हैं। अच्छा, एवरी स्टूडेंट्स मैटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके टेस्ट का रिपोर्ट, उसकी सारी चीज़ें, उससे अटेंडेंस का ख्याल रखना, उसको कॉलिंग करना, पेरेंट्स से इंटरेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये हम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ईच एंड एवरी टॉपिक्स ऑफ बुक डिस्कस बाय टीचर, ये बिल्कुल होता है, लेकिन उस वक्त के लिए जब हम पूरा कोर्स पढ़ाते हैं। ये पूरा सेशन बेसिकली रिड्यूस कोर्स के बारे में मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। और जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह IB ग्रेड्स में मैं हूँ, मेरे अलावा जो भी हो, तो हम अपने अल्फाज का बड़ा ख्याल रख रहे होते हैं, और इंशाल्लाह हम उस पर पूरा उतरेंगे, ठीक है। डेली टेस्ट और मंथली टेस्ट, अब अप्रोक्सीमेटली 28 टेस्ट इन अ मंथ हम कंडक्ट कर रहे होते हैं,
तो बच्चे का सवाल आता है ऐसा कैसा मुमकिन है भाई, और पूरे साल में 300 प्लस टेस्ट सर कैसे आप कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसका भी मैं आपको एक अमली नमूना पेश कर दूंगा लास्ट मंथ का जो हमारा रिजल्ट है। और स्ट्रिक्टनेस ऑफ अटेंडेंस पॉलिसी है, इसके ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है और इसके लिए आपको बहुत बहुत मेहनत करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये टेस्ट का क्या पैरामीटर होगा। तो टेस्ट का पैरामीटर हमारे पास ऐसा होता है, ये हमारे पास दिसंबर के मंथ का सेकेंड ईयर का पहला रिजल्ट है, जिसमें जो जिन बच्चों ने टॉप किया, और इसमें टोटल टेस्ट अटेंडेंस भी मौजूद है, बच्चों के क्लास अटेंडेंस भी मौजूद है, डेली टेस्ट के डेट वाइज रिजल्ट हमारे पास तैयार होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और मंथली टेस्ट भी हमारे पास हर वीक के सैटरडे में लाजमी हम कंडक्ट कर रहे होते हैं, उसका रिजल्ट देना, बच्चों को डिस्कस करना, ये सारी चीज़ें। अभी ऑब्वियसली जो पास बैचेस हमारे चल रहे हैं उसके मिड्स चल रहे हैं, तो मिड्स भी हमारा 27 तक इंशाल्लाह 28 तक ऑफ हो जाएगा। और ये पिछले मंथ के टेस्ट रिपोर्ट है फर्स्ट ईयर का, प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल, और इसमें जो टॉप बच्चे हैं उसका, ठीक है। तो अब ये पॉसिबल है बिल्कुल, और ये हम कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें भी बात करेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। हाँ ठीक है। अब उसके आगे क्या है, उसके आगे हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन ऑप्शनल सब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में मार्क्स कैसे आएगा। तो सबसे पहले भाई सिलेक्ट द करेक्ट पाथ, फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द आईबी ग्रेड्स काउंसलर एंड टीचर्स। और इसके लिए आपको जाहिर सी बात है हमारी टीम को ज्वाइन करना है, और वो ज्वाइन के लिए स्टूडेंट जो आज परेशान है उसको टिप्स एंड ट्रिक्स दोनों के साथ हम उसको भूला भटका हुआ बेचारा, उसको तो ये भी नहीं पता था कि जाना कहाँ है, और बीच में क्या आ गया, ये गड़ा आ चुका है। लेकिन इंशाल्लाह इस बात को हम मेक श्योर करते हैं कि जो बात हम आपसे कमिट करेंगे एक दफ़ा, इंशाल्लाह आप हमें प्रैक्टिकली ऐसा होते हुए देखोगे। तो आईबी ग्रेड्स की टीम बिल्कुल हमतन गोश आपके लिए तैयार है, और आप बस 100% देने वाले बने, मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको लाजमी कुछ नया ज़रूर फील होगा, ठीक है। अब हाउ आईबी ग्रेड्स कोचिंग प्रोग्राम हेल्पिंग, कैसे हेल्प कर रहे हैं भाई, हम किस तरह काम करते हैं, हमारा मेथड क्या है और क्या करना है हमें, ठीक। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है भाई, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा मटेरियलिस्टिक प्रोग्राम के अपडेटेड मटेरियल स्टूडेंट्स को हम दे रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास जैसे आपके पास इस स्लाइड में मौजूद है पास पेपर है, एडिशनल क्वेश्चंस हैं। ये फिजिक्स केमिस्ट्री का तो बिल्कुल तकरीबन न्यूमेरिकल्स के साथ सेम होता है, लेकिन मैथ्स में हमारे पास एडिशनल प्रॉब्लम भी आएंगे और बायो में रीजनिंग भी आएंगे, और ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज बेस्ड न्यूमेरिकल बेस्ड, इसलिए ताकि बच्चा इंटर में इस तरह अपने लर्निंग इन्वायरमेंट को, लर्निंग मेथड को इतनी अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग कर ले ताकि आगे जाकर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसके एप्टीट्यूड टेस्ट में भी बहुत हेल्प आउट होता है उसका इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, दूसरा टाइम मैनेजमेंट सर कैसे करेंगे हम पेपर का, टाइम मैनेजमेंट क्या होगा उसको हम कैसे, तो एक थोड़ा सा मैं डेमो लाया हूँ अपनी सब्जेक्ट के फिजिक्स का, कि पुराने पैटर्न से पेपर होगा, पैटर्न पुराना होगा, सिलेबस रिड्यूस है, अभी तक ये कंफर्मेशन है सिन बोर्ड में, ठीक है। तो उसमें फिजिक्स में आप 3 सेक्शन है, सेकेंड ईयर के तकरीबन बच्चों का, सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए भी ये नया इसलिए क्योंकि फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ नहीं है। तो इस फिजिक्स में तुम्हें 3 सेक्शन मिलेंगे A B C, और इसके स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले सकते हो, 3 घंटे का पेपर होता है, टोटल 85 नंबर है। और बाकी आप सब्जेक्ट के जो आपके पास जब आप इंशाल्लाह में ज्वाइन करोगे तो लाजमी चले, तो लाजमी आपके पास दूसरे सब्जेक्ट से भी शेयर हो जाएगा, ठीक है भाई। चले नेक्स्ट, हाउ कैसे पॉसिबल है ये, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और फ्राइडे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को पूरा मेहनत के साथ, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के साथ करें, सेकेंड ईयर का सारा काम करें, पूरा करें। लेकिन सैटरडे संडे को रिवीजन की क्लास ज़रूर, और वो रिवीजन क्या हो, अपनी सारी चीज़ों को रिपीट करें इस पेंडेमिक कंडीशन में, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से और ड्रास्टिकली कोर्स को बहुत फ्लो में चल रहा है हर जगह ना। अब मैक्सिमम टाइम है हमारे पास कि हम जून तक जाएंगे। अब अगर हम जून तक जाते हैं तो जाहिर सी बात है हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि एक नई चीज़ हमें सीखनी है और पुरानी चीज़ को हमें मैनेज करके चलना है, उसको रिवाइज करके चलना है। तो डेज को वेल प्लान हो जाओ, जब वेल प्लान हो जाओगे तो आपके लिए काम करना समझना सब आसान है। एडवाइस क्या कर सकता हूँ भाई मैक्सिमम, तो अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश,
अगर आपका कोई मकसद है लेकिन उसका प्लान नहीं है तो वो ख्वाहिशात की हद तक ही महदूद रह जाएगा, उसको आप प्रैक्टिकली कभी गेन नहीं कर सकते इसे। और कंक्लूजन क्या है कि प्लान आर नथिंग बट प्लानिंग इज एवरीथिंग। आप प्लान्स करते रहेंगे तो बस वो तो एक जगह स्टक है, बस स्टार्ट हो जाओ। आज से ये बात अपने आप को समझा लें कि सर हमें स्टार्ट हो जाना है, सारी चीज़ें हमारे पास ना अवेलेबल होंगे, सारी चीज़ें हम गेन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो जब आपने ये अपने आप से कमिटमेंट कर लिया तो काम करना आसान हो जाएगा। चलें, अब एक्सपेक्टेड डेट इंटर की क्या चल रही है भाई? तो इंटर के साथ साथ मैट्रिक की देखो एक्सपेक्टेड डेट है मई जून में 2021 में, और इंटर की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो जून 2021 में लाजमी पेपर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें स्टार्ट अर्ली और एस योर चांसेस बहुत ज़रूरी है। बस जो टाइम निकल चुका वो निकल चुका, लेकिन अब स्टार्ट होना है तो यू विल हैव अ गुड टाइम फॉर प्रिपरेशन। बिल्कुल है, रिड्यूस सिलेबस के लिहाज से है, कंप्लीट सिलेबस के लिहाज से नहीं है। कमिटमेंट हमारी जो भी है वो रिड्यूस सिलेबस के लिहाज से होगी। ठीक है, हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ कोर्सेज। बिल्कुल जाहिर से बात है, आपको पता होना चाहिए कि इस साल आपके रिड्यूस कोर्स में क्या इंक्लूड है और क्या इंक्लूड नहीं है। हेल्प टू रिवाइज योर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर विद कंसेप्चुअल लर्निंग। तो बहुत जाहिर सी बात है, आपके पास 2 दिन, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि सैटरडे संडे आपको रिवीजन का लाजमी निकालना है, बाकी 5 दिन आपको नॉर्मल पढ़ना है। मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल चांसेस। बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप वक्त पे शुरू कर लेंगे तो अल्लाह ना करे कुछ बुरा भी होने वाला होगा, तो वो उसके चांसेस कम से कम हो जाएंगे। हैव टू मैक्सिमाइज योर अपॉर्चुनिटीज। बहुत ज़रूरी है कि एक वक्त जब आप वक्त पर चीज़ें स्टार्ट कर लेते हैं, आपके पास गाइडर बहुत अच्छा हो जाता है, तो चीज़ों को आपको समझना और उस पर प्रैक्टिकली एक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। अब IB ग्रेड्स का बैच हमारे पास 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस 25 जनवरी से जो नया बैच हमारे पास स्टार्ट हो रहा है वो रिड्यूस सिलेबस से है। ये बार बार मैं ये वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कमिटमेंट पे एक दफ़ा जब एडमिशन के टाइम में हम कोई बात कर लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह हम उसे पूरा करेंगे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट, अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर ओनली फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट है। जब साल के स्टार्ट में हमारे पास हम इस कोर्स को स्टार्ट कर रहे थे तो कंप्लीट कोर्स की जो फीस है हम लोगों ने अपने बच्चों से चार्ज की थी, वो 27,000 था। अब उसको रिड्यूस कोर्स में हम 18,000 चार्ज कर रहे हैं, लेकिन अर्ली रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट जो है वो 2,000 है। तो ये वैलिड है 24 जनवरी तक, कि 24 जनवरी तक अगर बच्चे हमारे पास रजिस्टर होते हैं तो उनको 18,000 में भी 2,000 ऑफ हम करेंगे। ठीक है, और ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल है नॉर्थ और बहादराबाद कैंपस में, और ऑनलाइन क्लासेस फॉर ऑल सिंध बोर्ड स्टूडेंट्स, और वो इंटीरियर में हो या अर्बन सिंध में रहता हो, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दैट्स ऑल बच्चों। ठीक है, एनी क्वेश्चन, जो सवालात आपके पास है बिल्कुल अब आप कर सकते हैं। IB ग्रेड्स के ये सारे लिंक आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेटिव सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।